अगर सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह सकते ना, तो दोस्तों याद रखना, कभी भी आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में ग्रहों के सम्राट क्या बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं आने वाले 17 अक्टूबर तक। आपके जीवन में सूर्य देव आपकी कुंडली में कहाँ गोचर करेंगी, कहाँ पर उनकी दृष्टि रहेगी और किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जिनके द्वारा इस दुनिया में हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों न हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य महाराज न सिर्फ हमारी आत्मा के कारक होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में आत्मसम्मान, मान सम्मान, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सफलता, प्रसिद्धि, कार्य क्षेत्र में आप कितना बेहतर कार्य कर पाएंगे, लोगों के साथ आपका संबंध कितना बेहतर रहेगा, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व सूर्य महाराज करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और कार्य करने की शक्ति भी उसकी काफ़ी दृढ़ होती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, सूर्य देव का हर किसी की कुंडली में बलवान और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यही सफलता के कारक सूर्य देव 17 सितंबर को सुबह 7 बजे के आसपास अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके लाभ भाव में बनती है कन्या राशि। और सूर्य महाराज आपके दसम भाव के अधिपति बनते हैं और इस समय सूर्य देव लाभ भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दसम भाव से संबंधित है, कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो देखिए, यह जो दसम स्थान होता है यह आपके कार्य क्षेत्र का स्थान होता है और आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज ही आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति यानी कि स्वामी बनते हैं। और यहाँ से आपके पूरे जीवन में आप जो भी काम करेंगे, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करेंगे उसके बारे में विचार किया जाता है। साथ ही साथ आपके पिता के बारे में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, प्रसिद्धि और समाज में आपका कितना जुड़ाव होगा, इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको कितना मान सम्मान मिलेगा, लोगों का कितना ज़्यादा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपकी कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। साथ ही साथ यह सरकार का स्थान भी कहा जाता है, यानी कि सरकारी नौकरी का। तो देखिए दोस्तों, सूर्य महाराज आपके दसम भाव के अधिपति बनकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब कर्म के अधिपति बनकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं। मतलब आपको कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से इस समय लाभ की प्राप्ति होने वाली है। चाहे आप जो भी काम करते हों, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कोई और कार्य करते हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सूर्य महाराज की कृपा से इस समयावधि में आने वाले 17 अक्टूबर तक विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है।
तो वहीं दोस्तों कर्म क्षेत्र में अभी तक आपको जहां असफलता की प्राप्ति हो रही थी, तो सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दिला रहे हैं, एग्जाम दिला रहे हैं, लेकिन उन लोगों का लग नहीं रहा है, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सूर्य महाराज को सरकारी नौकरी का कारक ग्रह कहा जाता है और वह आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति होकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस समय सरकार से जुड़ करके कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मतलब सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है अगर आप एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं तो। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए भी सूर्य देव का यह गोचर काल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान बिजनेस करने वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लाभ भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके 10वें भाव के अधिपति बनकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जो 11वां स्थान होता है यह आपके लाभ का तो स्थान होता ही है, साथ में यह आपकी डिजायर का, इच्छाओं का, कामनाओं का और रिश्तों में यह आपके बड़े भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव का सफलता के कारक ग्रह होकर के कर्म क्षेत्र के अधिपति बनकर के आपके लाभ भाव में गोचर करना आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। इस समय आपको हर क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई डिजायर है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो सूर्य महाराज की कृपा से इस समय वह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यह जो स्थान होता है यह आपके कर्म क्षेत्र का दूसरा स्थान होता है। मतलब आप इस समय अपने कर्म क्षेत्र में जो कुछ भी धन कमाएंगे उसमें बचत कर पाएंगे। इसके अलावा भाग्य का तीसरा स्थान होता है। मतलब क्या समझे आप, इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरा स्थान जो होता है वह पराक्रम का होता है, एफर्ट का होता है, संघर्ष का होता है। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इस समय आपके लिए लाभ के अवसर खुलते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 5वें भाव से संबंधित है। क्यों? क्योंकि सूर्य महाराज आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए 5वें भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में 5वें भाव से संबंधित परिणाम की प्राप्ति भी इस समय सूर्य के गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। तो देखिए दोस्तों जो 5वां स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, कहीं ना कहीं पूर्व के पुण्यों का होता है। इसके अलावा आपके जीवन में जो आप सफलता प्राप्त करेंगे उसके बारे में भी 5वां भाव ही बताता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव का सफलता के कारक होकर के 5वें भाव को दृष्टिगोचर करना आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। तो वहीं संतान को भी इस समय अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों यह जो 5वां भाव होता है ना, यह आपके प्रेम जीवन का होता है और हमारे पूर्व के संस्कारों का होता है। और पूर्व के संस्कारों में, पहले के संस्कारों में गर्भधान का संस्कार भी आता है। इसलिए 5वें भाव से ही संतान के बारे में विचार किया जाता है और गर्भधान के बारे में विचार किया जाता है। तो सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, साथ में मंगल महाराज बैठे हैं तो सूर्य के बल में 5 गुना वृद्धि कर देंगे। तो इस कंडीशन में 5वें भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर रिश्तों में विच्छेद कर देंगे। यानी कि इस समय जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को अपने वाणी पर, अपने अहंकार पर, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा रिलेशनशिप में मजबूती की जगह कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही जो महिलाएं गर्भ धारण की हुई हैं उन लोगों को इस समय अपने खान पान पर विशेष रूप से सावधान रहने, ध्यान देने की ज़रूरत है। अन्यथा सूर्य देव के पास वो पावर है कि वह संतान का जो करते हैं ना, मतलब संतान को खत्म कर सकते हैं, उतनी शक्ति रखते हैं सूर्य। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज़्यादा भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, वो यहाँ पर उसके अगले भाव में होंगे। संतान से यह दूसरा है, मतलब संतान से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा खान पान पर, रहन सहन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके जन्म राशि के आधार पर सूर्य महाराज का कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब सूर्य के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से सूर्योदय के पश्चात आप रोजाना 108 बार सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप कीजिए। साथ ही साथ रविवार के दिन जरूरतमंद लोग, असहाय लोगों की मदद कीजिए। इससे सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम और सकारात्मक साबित होगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।